दोस्तों, नीलम ओझा हिंदी यूपीएससी ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। आज हम 24 और 25 फरवरी के करंट अफेयर्स करेंगे। तो चलिए देखते हैं। पहला पॉइंट है, हाल ही में उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने जेवर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को एशिया के सबसे बड़े हवाई अड्डे के रूप में विकसित करने की घोषणा की है। उत्तर प्रदेश ने की है किसको? जेवर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को। तो चलिए उत्तर प्रदेश को देखते हैं। यह हमारे प्यारे देश भारत का मैप और यहाँ हम जाएंगे नेपाल के पास। तो यह है उत्तर प्रदेश, यह है उत्तर प्रदेश। इसकी इंटरनेशनल बाउंड्री लगती है नेपाल के साथ। और राज्यों में देखेंगे तो यहाँ उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार से इसकी सीमा लगती है। इसके तथ्यों को देखेंगे। इसकी स्थापना 24 जनवरी 1950 को 1950 को की गई थी। कैपिटल लखनऊ है, जो गोमती नदी के किनारे स्थित है। लखनऊ गोमती नदी के किनारे स्थित है। सीएम योगी आदित्यनाथ हैं। गवर्नर आनंदीबेन पटेल हैं। और यहाँ लोकसभा सीटों की संख्या 80 है, 80। राज्यसभा सीटों की संख्या 31 है, 31। डिस्ट्रिक्ट 75 है, 75। विधानसभा सीटों की संख्या यानी एमएलए, मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली की संख्या 403 है। और विधान परिषद सीटों की संख्या 100 है, 100। यहाँ चंद्रप्रभा नेशनल पार्क, दुधवा नेशनल पार्क है, कतरनिया घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, पीलीभीत टाइगर रिजर्व है, नवाबगंज बर्ड सेंचुरी है, नरोरा पावर प्लांट है। उत्तर प्रदेश में ही नरोरा पावर प्लांट है। यहाँ के मंडुआडीह रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर बनारस रेलवे स्टेशन रखा गया है। यहाँ हर्बल रोड प्रोजेक्ट योजना शुरू की गई थी, जिसके दौरान 800 किलोमीटर रोड के दोनों ओर 800 किलोमीटर तक हर्बल पेड़ लगाने थे, जैसे नीम, बबूल आदि के। और यहाँ के आगरा के कीथम लेक को रामसर साइट का दर्जा मिल गया है। कीथम लेक को रामसर साइट का दर्जा मिला है। यहाँ फाइटर प्लेन की लैंडिंग और टेक ऑफ के लिए एक्सप्रेस वे पर 2 एयर स्ट्रिप बनाए गए हैं। उत्तर प्रदेश में ही पहला चमड़ा पार्क बना है। यहाँ के गोरखपुर टेराकोटा को जीआई टैग मिल चुका है। यहाँ बाल श्रमिक विद्या योजना, नवीन रोजगार छतरी योजना, प्रवासी राहत मित्र ऐप और आयुष कवच ऐप शुरू किया गया था। अगला पॉइंट देखेंगे। अगला है, हाल ही में आंध्र प्रदेश राज्य सरकार ने महिलाओं को 15,000 रुपये प्रदान करने की घोषणा की है। जो वंचित हैं उन महिलाओं को आंध्र प्रदेश सरकार 15,000 रुपये प्रदान करेगी। तो चलिए मैप पे आंध्र प्रदेश को देखते हैं। यह है इंडिया का मैप और यहाँ हम दक्षिण की तरफ जाएंगे तो यह है आंध्र प्रदेश, यह है आंध्र प्रदेश। इसकी सीमा को देखेंगे तो यह उड़ीसा, इधर तेलंगाना, कर्नाटक और तमिलनाडु से अपनी सीमा साझा करता है। बॉर्डर्स इसके लगते हैं किससे किससे? उड़ीसा, तेलंगाना, कर्नाटक और तमिलनाडु के साथ। इसके तथ्यों को देखेंगे। इसकी स्थापना 1 नवंबर 1956 को 1956 को की गई थी। और अमरावती लेजिस्लेटिव कैपिटल है, विशाखापट्टनम एग्जीक्यूटिव कैपिटल है और कुर्नूल जुडिशियल कैपिटल है। इसकी 3 राजधानियां हैं, अमरावती, विशाखापट्टनम और कुर्नूल। वाईएस जगन मोहन रेड्डी सीएम हैं। विश्वभूषण हरिचंदन गवर्नर हैं। लोकसभा सीटों की संख्या 25 है, 25। राज्यसभा सीटों की संख्या 11 है, 11। डिस्ट्रिक्ट 13 है, 13। विधानसभा सीटों की संख्या 175 है, 175। और विधान परिषद सीटों की संख्या 25 है, 25। अरूप कुमार अभी चीफ जस्टिस हैं आंध्र प्रदेश के। श्री वेंकटेश्वर नेशनल पार्क है, यहाँ श्री वेंकटेश्वर नेशनल पार्क है। महावीर हरिना वनस्थली नेशनल पार्क है। मृगवनी नेशनल पार्क है। राजीव गांधी नेशनल पार्क है। माउलिंग नेशनल पार्क और पापीकोंडा नेशनल पार्क है। यहाँ 2 प्रसिद्ध झीलें हैं, कुलेरू झील और पुलिकट झील। आंध्र प्रदेश के रुषिकोंडा बीच को ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन मिल चुका है। यहाँ श्री सालम डैम कृष्णा नदी पर है और नागार्जुन सागर डैम भी कृष्णा नदी पर ही है। यहाँ
मोबाइल हैंडवॉश सुविधा स्टेशन, नवरनाल पेंद्र लाल की कार्यक्रम, जगन्ना विद्या दिवेना योजना और निगाह ऐप तथा कोविड फार्मा ऐप शुरू किया गया था। आंध्र प्रदेश फलों के उत्पादन में शीर्ष पर है। आंध्र प्रदेश फलों के उत्पादन में शीर्ष पर है। तो सब्जियों के उत्पादन में कौन है दोस्तों? सब्जियों के उत्पादन में पश्चिम बंगाल शीर्ष पर है। अगला पॉइंट देखेंगे। अगला है, हाल ही में 24 फरवरी को केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस के रूप में मनाया गया है। इसका संचालन केंद्रीय वित्त मंत्रालय के अंतर्गत केंद्रीय उत्पाद और सीमा शुल्क विभाग द्वारा किया जाता है। अगला है, हाल ही में गुजरात के सरदार पटेल, जिसका नाम मोटेरा स्टेडियम था, इसका नाम बदल करके सरदार पटेल स्टेडियम रखा गया था। अब फिर से इसका नाम बदल कर नरेंद्र मोदी स्टेडियम रख दिया गया है। केवल राजनीति इस सब कुछ में। तो चलिए गुजरात को मैप पे देखते हैं। यह है हमारे प्यारे देश भारत का मैप और इधर हम पश्चिम की तरफ जाएंगे मैप में। तो यह है गुजरात, यह है गुजरात। इसकी सीमाएं देखेंगे तो यह राजस्थान से और इंटरनेशनल बाउंड्री इसकी लगती है किससे? पाकिस्तान से। इस पाकिस्तान और गुजरात की इस रेखा को हम सर क्रीक या 24 डिग्री पैनल के नाम से जानते हैं। राज्यों में यह राजस्थान से, मध्य प्रदेश से और महाराष्ट्र से लगती है। 3 राज्यों से लगती है। इसके तथ्यों को देखेंगे तो और इधर कच्छ की खाड़ी है, खंभात की खाड़ी और कच्छ की खाड़ी है। इसके तथ्यों को देखेंगे। यह 1 मई 1960 को स्थापित हुआ, 1960 को स्थापना हुई। राजधानी गांधीनगर है। सीएम विजय रूपानी है। गवर्नर आचार्य देवव्रत हैं। लोकसभा सीटों की संख्या 26 है, 26। राज्यसभा सीटों की संख्या 11 है, 11। डिस्ट्रिक्ट 33 है, 33। और एमएलए यानी विधानसभा सीटों की संख्या 182 है, 182। यहाँ रेशम प्रसंस्करण केंद्र खोला गया है। गुजरात में रेशम प्रसंस्करण केंद्र खोला गया है। यहाँ गिर नेशनल पार्क है जो एशियाई शेरों के लिए विख्यात है। यहाँ रण उत्सव, काइट उत्सव, शामलाजी मेला, भावनाथ महादेव मेला, मोधेरा डांस उत्सव आदि मनाया जाता है। यहाँ नर सरोवर लेक, थोर लेक, कंकड़िया लेक, खेजाड़िया लेक आदि हैं। यहाँ सरदार सरोवर डैम है जो नर्मदा नदी पर है। सरदार सरोवर डैम नर्मदा नदी पर है। यहाँ उत्तरायण त्यौहार, जिसे हम मकर संक्रांति कहते हैं, मनाया जाता है। गुजरात के जामनगर में सबसे बड़ा जू यानी चिड़ियाघर बनाया जा रहा है। कांडला बंदरगाह का नाम बदलकर दीनदयाल बंदरगाह रखा गया है। गुजरात के शिवरायपुर बीच जो द्वारका में है को ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन मिल चुका है। गुजरात सोलर रूफटॉप में प्रथम स्थान पर है और मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क यहाँ बनाया जा रहा है। यहाँ मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क बनाया जा रहा है। यहाँ किसान सूर्योदय योजना शुरू किया गया था। गिरनार रोपवे का उद्घाटन किया गया था। सुजलाम सुफलाम जल संचय अभियान चलाया गया था। उम्बारे आंगनबाड़ी नामक अनूठी पहल की शुरुआत की गई थी और धनवंतरी रथ योजना शुरू की गई थी। अगला पॉइंट देखेंगे। अगला है, हाल ही में भारत देश एशिया प्रशांत क्षेत्र में दूसरा सबसे अधिक हमलों, कौन सा हमला? साइबर हमलों का सामना करने वाला पहला देश बन गया है। अगला पॉइंट देखेंगे। अगला है, हाल ही में जैस्मिन हैरिसन जो यूके की हैं, अटलांटिक महासागर को अकेले पार करने वाली सबसे कम उम्र की महिला बन गई हैं। तो यूके यानी ब्रिटेन एक यूरोपियन कंट्री है। इसकी राजधानी लंदन है। यहाँ करेंसी पाउंड स्टर्लिंग चलती है। भाषा इंग्लिश चलती है। बोरिस जॉनसन पीएम है और भारतीय उच्चायुक्त भी गायत्री कुमार हैं। भारत और ब्रिटेन के कुछ महत्वपूर्ण युद्धाभ्यास होते हैं। अजय वॉरियर, इंद्रधनुष और कोंकण। अजय वॉरियर, इंद्रधनुष, कोंकण भारत और यूके के युद्धाभ्यास हैं। अगला पॉइंट देखेंगे। अगला है, हाल ही में सचिन तेंदुलकर को ई लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी के नए ब्रांड एम्बेसडर के रूप में
नियुक्त किया गया है या बनाया गया है। अगला पॉइंट देखेंगे। अगला है हाल ही में नेपाल देश के सर्वोच्च न्यायालय ने भंग किए गए संसद को फिर से बहाल किया है। तो चलिए मैप पे नेपाल को देखते हैं। यह है एशिया का मैप और यहाँ नेपाल है। यह हमारा पड़ोसी देश नेपाल है। इसकी राजधानी काठमांडू है। यहाँ नेपाली रुपया करेंसी चलती है और भाषा नेपाली चलती है। केपी शर्मा ओली पीएम है और विद्या देवी भंडारी भी प्रेसिडेंट हैं। नेपाल के साथ भारत की सूर्य किरण नाम की युद्धाभ्यास होती है। भारत और नेपाल के युद्धाभ्यास का नाम सूर्य किरण है। अगला पॉइंट देखेंगे। अगला है हाल ही में ट्राई यानी टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया के पूर्व अध्यक्ष राहुल खुल्लर का निधन हो गया है। अगला है हाल ही में डॉक्टर शक्ति कुमार गुप्ता को जम्मू एम्स के पहले निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। सॉरी, यहाँ दोस्तों कुछ छूट गया है, नियुक्त किया गया है। तो चलिए जम्मू कश्मीर को देखते हैं मैप पे। यह हमारे प्यारे देश भारत का मैप और हम ऊपर उत्तर की तरफ जाएंगे मैप में। तो यह है जम्मू कश्मीर, यह है जम्मू कश्मीर। इसे इधर पाक ने अधिकृत किया हुआ है, बट ये हमारा पूरा जम्मू कश्मीर है। यह 31 अक्टूबर 2019 को यानी 2019 को यूनियन टेरिटरी बना लद्दाख से अलग होकर के। किससे? लद्दाख से अलग होकर के। लेफ्टिनेंट गवर्नर अभी मनोज सिन्हा है। लोकसभा सीटों की संख्या 6 है 6। राज्यसभा सीटों की संख्या 4 है 4। डिस्ट्रिक्ट 28 है 28। पंकज मित्तल जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं। डॉक्टर सलीम अली नेशनल पार्क है। किश्तवाड़ नेशनल पार्क है। दच्चीग्राम नेशनल पार्क है। डल झील है। डल झील और वुलर झील दोनों जम्मू कश्मीर में ही हैं। यहाँ माता वैष्णो देवी का प्रसिद्ध मंदिर भी है। यहाँ डोगरस, गुज्जर, गद्दी आदि कुछ ट्राइब्स निवास करती हैं। अगला पॉइंट देखेंगे। अगला है हाल ही में आईसीआईसीआई बैंक ने नम्मा चेन्नई स्मार्ट कार्ड लॉन्च किया है। किसने? आईसीआईसीआई बैंक ने। तो आईसीआईसीआई बैंक क्या है? इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना 1994 में 1994 में की गई थी। कैपिटल यह स्थापित कहाँ हुआ है? सॉरी, कैपिटल नहीं, स्थापित कहाँ हुआ है? मुंबई में। और सीईओ संदीप बख्शी हैं। अगला पॉइंट देखेंगे। अगला है हाल ही में उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने 700 एकड़ में इलेक्ट्रिक सिटी बनाने की योजना बनाई है। यह कहाँ बनाया जाएगा? नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के नज़दीक। अगला पॉइंट देखेंगे। अभी उत्तर प्रदेश के बारे में हमने जिक्र किया है, इसलिए आप वीडियो को पॉज करके बैक करके सुन सकते हैं। अगला पॉइंट है हाल ही में बिहार राज्य सरकार ने माइक्रो कंटेनमेंट जोन बनाने का निर्णय लिया है। तो चलिए बिहार को देखते हैं मैप पे। यह हमारे प्यारे देश भारत का मैप और इधर हम उत्तर पूर्व की ओर जाएंगे। तो यह है बिहार, यह क्षेत्र है, यह राज्य है बिहार। यह नेपाल के साथ इंटरनेशनल बाउंड्री लगाता है। इधर देखेंगे उत्तर प्रदेश और यहाँ झारखंड और वेस्ट बंगाल के साथ इसकी बाउंड्री लगती है। इसके तथ्यों को देखेंगे। इसकी स्थापना 26 जनवरी 1950 को की गई थी, बट यह 22 मार्च को स्थापना दिवस मनाता है। कैपिटल पटना है। सीएम नीतीश कुमार हैं। गवर्नर फागू चौहान हैं। लोकसभा सीटों की संख्या 40 है 40। राज्यसभा सीटों की संख्या 16 है 16। डिस्ट्रिक्ट यानी जिले 38 हैं 38। विधान परिषद सीटों की संख्या 75 है और विधानसभा सीटों की संख्या 243 है 243। यहाँ वाल्मीकि नेशनल पार्क, बरेला झील है, सलीम अली बर्ड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, कुशेश्वर अस्थाना वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बर्ड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, विक्रमशिला गैंगेटिक डॉल्फिन वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं। अगला पॉइंट देखेंगे। अगला है हाल ही में मुंबई में समुद्र के अंदर भारत की पहली सुरंग बनाई जा रही है। इसकी लंबाई 7 किलोमीटर होगी। 6 किलोमीटर बाहर रहेगी और 1 किलोमीटर यह जल के अंदर रहेगी। मुंबई क्या है? महाराष्ट्र की राजधानी है। तो चलिए महाराष्ट्र को मैप पे देखते हैं। यह हमारे प्यारे देश भारत का मैप और इधर हम पश्चिम दक्षिण की तरफ जाएंगे। तो यह है राज्य है महाराष्ट्र।
यह है महाराष्ट्र। इसकी सीमाओं को देखेंगे तो यह गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, कर्नाटक और गोवा के साथ इसकी सीमाएं लगती हैं। इसके तथ्यों को देखेंगे तो यह 1 मई 1960 को इसकी स्थापना की गई थी। 1 मई 1960 को 1960 को की गई थी। मुंबई कैपिटल है। दीपंकर दत्ता अभी चीफ जस्टिस हैं। सीएम उद्धव ठाकरे, गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी हैं। लोकसभा सीटों की संख्या 48 है, 48। राज्यसभा सीटों की संख्या 19 है, 19। डिस्ट्रिक्ट 36 है, 36। और यहाँ भी विधानसभा और विधान परिषद दोनों हैं। विधानसभा सीटों की संख्या 288 है और विधान परिषद यानी लेजिस्लेटिव काउंसिल यानी विधान परिषद सीटों की संख्या 78 है, 78। विधानसभा को क्या कहा जाता है? लेजिस्लेटिव असेंबली विधानसभा हो गई और लेजिस्लेटिव काउंसिल विधान परिषद हो गई। यहाँ चंदौली नेशनल पार्क, नवेगांव नेशनल पार्क, गुगुमल नेशनल पार्क और तडोबा नेशनल पार्क, कोयना वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, तंसा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, मालवा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, फंसाद वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और घोड़ाजारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं। यहाँ तारापुर और जैतपुर न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट है। यहाँ मेरा परिवार मेरी जिम्मेदारी योजना और विकलांगों के लिए महाशरद मंच की शुरुआत की गई थी। अगला पॉइंट देखेंगे। अगला है, हाल ही में एस्सार पावर लिमिटेड ने मध्य प्रदेश राज्य में 90 मेगावाट का सौर संयंत्र स्थापित करने का फैसला किया है। कहाँ? मध्य प्रदेश में। तो चलिए मैप पे देखते हैं। यह है हमारे प्यारे देश भारत का मैप और यह है भारत का दिल यानी मध्य प्रदेश। यह है मध्य प्रदेश। इसकी सीमाओं को देखेंगे तो यह इधर उत्तर प्रदेश और राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ से अपनी सीमा साझा करता है। किससे? उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ के साथ। इसके तथ्यों को देखेंगे। इसकी स्थापना 1 नवंबर 1956 को 1956 को की गई थी। कैपिटल भोपाल है। भोपाल में ही भोजताल है। भोजताल मध्य प्रदेश के भोपाल में स्थित है। सीएम शिवराज सिंह चौहान है। गवर्नर आनंदीबेन पटेल हैं। लोकसभा सीटों की संख्या 29 है, 29। राज्यसभा सीटों की संख्या 11 है, 11। डिस्ट्रिक्ट 52 है, 52 और विधानसभा सीटों की संख्या 230 है, 230। लार्जेस्ट सिटी इंदौर है। यह एरिया में दूसरा बड़ा राज्य है। पहला राजस्थान है और दूसरा मध्य प्रदेश है। पहला राजस्थान है और दूसरा मध्य प्रदेश है एरिया वाइज। यहाँ बांधवगढ़, कान्हा, पन्ना, सतपुड़ा, फोजिल, माधव वन विहार, पेंच आदि नेशनल पार्क्स हैं और छाव वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, फेन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। मध्य प्रदेश में सबसे खराब शिशु मृत्यु दर आंका गया है। यहाँ से नर्मदा और ताप्ती 2 नदियाँ भ्रंश घाटी से होती हुई बहती हैं। यहाँ के पेनवेटिका रॉक साइड में पशु जीवाश्म की खोज की गई थी। यहाँ चरण पादुका पहल, जीवन शक्ति योजना, जीवन अमृत योजना, टॉप पेरेंट योजना, दीदी वाहन योजना, संकल्प योजना, रोजगार सेतु योजना आदि चलाया गया था। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए इंतजार आपका अभियान शुरू किया गया था। मध्य प्रदेश की पुलिस ने आसपास पहल और FIR आपके द्वार योजना शुरू की थी और इन्हें सम्मानित करने के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने कर्मवीर पुरस्कार की घोषणा की थी। अगला और अंतिम पॉइंट देखेंगे। हाल ही में पंजाब राज्य सरकार ने PSCADB पैस्कैब्ड मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। किसने किया है? पंजाब राज्य सरकार ने। तो चलिए मैप पे देखते हैं। यह हमारा प्यारा देश भारत और ऊपर हम उत्तर की तरफ जाएंगे तो यह राज्य है पंजाब। यह राज्य है पंजाब। इसकी बाउंड्रीज लगती है जम्मू कश्मीर, हरियाणा और यहाँ नीचे जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान के साथ। इंटरनेशनल बाउंड्री लगती है इधर पाकिस्तान के साथ। राज्यों में जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान के साथ और इंटरनेशनल बाउंड्री पाकिस्तान के साथ। इसके तथ्यों को देखेंगे। इसकी स्थापना 1 नवंबर 1966 को 1966 को की गई थी। कैपिटल चंडीगढ़ है।
विजेंद्र सिंह बदनौर, बीपी सिंह बदनौर गवर्नर हैं और कैप्टन अमरिंदर सिंह अभी सीएम हैं। लोकसभा सीटों की संख्या 13 है, 13। राज्यसभा सीटों की संख्या 7 है, 7। डिस्ट्रिक्ट जिले 22 हैं, 22। विधानसभा सीटों की संख्या 117 है, 117। लार्जेस्ट सिटी लुधियाना है और यहाँ भांगड़ा गिद्दा प्रमुख नृत्य हैं। तो दोस्तों आज का मोटिवेशनल कोड सुनते जाएं। आज का वीडियो बस इतना ही। आज का मोटिवेशनल कोड है, हिम्मत ना हारो रे बंदे, हिम्मत ना हारो रे बंदे, ताले खोलो किस्मत की, ताले खोलो किस्मत की, विद्या है तेरी कुंजी, क्या करोगे पैसे की। तो दोस्तों ऐसे ही पढ़ते रहें और एक स्माइल सुबह सुबह ज़रूर करें जो आपको दिन भर तरोताज़ा बनाए रखेगी। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।